मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब अपने आप बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और कल हमने डिस्कस किया था ध्रुव प्रहलाद की प्रार्थनाएं, और आज हम कुछ और महान भक्तों की प्रार्थनाएं डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोगों को ये अच्छे से समझना है कि हम कहां पर हैं, हम कैसे हैं। हमारी आदत है बाहर की तरफ देखने की। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष। ये दोनों पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते थे, जय विजय नाम से, और भगवान के रक्षक थे। चार कुमारों के साथ कुछ होता है तो चार कुमार श्राप देते हैं कि तुम लोग भौतिक जगत में जाओ। तो इनको भौतिक जगत में गिरना होता है, और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां से जाकर ले आऊंगा वापस। तो बड़े शक्तिशाली थे, सभी जगह इन्होंने आतंक मचा रखा था। लेकिन जब ये आध्यात्मिक जगत से नीचे गिर रहे होते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं कि भगवान, हमारी बस एक ही प्रार्थना है कि हम आपको कभी भूले ना, चाहे हम जो भी बन जाएं। तो ये लोग असुर घरानों में पैदा होते हैं, दैत्य घरानों में, लेकिन ये भगवान को भूलते नहीं है। तो भगवान को भूलते नहीं है, लेकिन ये भगवान को नेगेटिव याद रखते हैं। लेकिन हम लोगों को भगवान को पॉजिटिव याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जब ये हिरण्याक्ष रूप से जो पैदा होते हैं तो ये भगवान को ढूंढ रहा होता है कि उसने मेरे भाई को मार दिया, मैं उसको विष्णु को मारूंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उसी के अंदर छुप जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान विष्णु अंदर छुप जाते हैं तो असुर उनको ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि जो आसुरी वृत्ति होती है वो बाहर सुख ढूंढती है। तो हम लोग भी ना अपने अंदर, जैसा मैं आपको कल कह रहा था कि सर्वान अनन शिरो ग्रीवा सर्वभूता गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिवा। कि भगवान का जो मुख है सब जगह है, भगवान के सिर सब जगह है, भगवान की ग्रीवा यानी कि गला सब जगह है, और वो भगवान प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। तो भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं, लेकिन हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, खाने की चीजों में, पहनने की चीजों में, सजने संवरने की चीजों में, मान सम्मान में, स्त्री में, बच्चे में, मकान में, दुकान में, गाड़ी में। तो हम लोग ना सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो आसुरी वृत्ति जो होती है वो बाहर ढूंढती है, और जो दैवी वृत्ति होती है वो अंदर ही भगवान को पा लेती है।
कुछ समझ आया आपको? तो सुख के लिए बाहर जाना मूर्खता है। आप कहोगे फिर हमें तो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भगवान दे देंगे। आपको पता था आप किस घर में पैदा होने वाले हो? कौन आपकी मम्मी होगा, कौन पिताजी होंगे, कौन भाई होगा, पता था आपको? सारी चीज़ें मिली ना बचपन से। पैदा होते ही दूध मिला, केयर मिली, अच्छा बिस्तर मिला, ठंड से बचने के कपड़े मिले, चॉकलेट मिला, दूध मिला, सब तो मिला। सब तो अरेंज कर रहे हैं भगवान। तो हमने बस उनको चाहना है। हमने क्या करना है? भगवान को चाहना है। त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्कृता प्रार्ता प्रहृता, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्, भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्, गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैः नियतं त्वमेकम्, परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्, वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः, सदेकं निधानं निरालम्बमीशम्, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामम्, नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। तो वेदों की ये सुंदर प्रार्थना है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम ही एक शरण में जाने लायक हो, तुम ही एकमात्र आश्रय हो, तुम ही एक पूजा करने योग्य हो, तुम ही एक हो जो जगत का पालन करते हो, तुम ही एक हो जो अपनी मर्जी से प्रकाशित होते हो, तुम ही जगत का पालक, संहारक, सब कुछ तुम ही हो। भय को भी भय तुम देते हो, भयंकरों में तुम भयंकर हो। पावनों को, पवित्र लोगों को पवित्र करने वाले तुम हो। रक्षा करने वाले के भी रक्षक तुम हो। कहने का अर्थ ये है कि भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एग्जिस्ट करती है और उसी से हम सब बच्चे-कच्चे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, सारा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब उन्हीं से निकला है और उन्हीं को नहीं जानते, उन्हीं को नहीं मानते, उनसे ही अलग जीवन जीने की कला जाने कहां से सीख गए और दुखी हो रहे। समझ गए? दुख आपके लिए नहीं है, दुख उनके लिए है जो भगवान से दूर है, बस। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको समझना होगा, जानना होगा। हम चेष्टा कर रहे हैं कि हम उन लोगों से सीखें जो भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु ने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या लक्ष्य हमको बताया है जीवन का? कि पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु, हमें प्रेम रूपी सिंधु, प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहि। हे प्रभु, हर जन्म में मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं, बस। मैं इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहता। हमें भगवान से प्रेम करना, ये हमारा मूल लक्ष्य है। तो हमारी भावना कैसी हो, हमने कल ध्रुव प्रहलाद की प्रार्थनाओं से सुना। आज मैं आपको और भक्तों की प्रार्थना सुनाता हूं। एक राजा हुए हैं जिनका नाम था शिबी।
शिबी राजा थे पूरी पृथ्वी के। राजा की बात कर रहे हैं हम। राजा जो लोग होते हैं, महान राजा, ये लुटेरे राजा नहीं, जो दूसरे देश पे बिना कारण आक्रमण करते वहां की संपदा को लूटते रहते हैं, हजारों हजारों स्त्रियों को भोगते हैं, आक्रांता होते हैं, वैसे राजा नहीं, सच्चे राजा भारत में बहुत हुए हैं। ऐसे ही अनेकों राजाओं की कथा आपको जाननी है, जिसे भागवत में, महान पुराणों में उनकी कथाएं हैं। उसमें से एक हुए राजा शिबी। क्या प्रार्थना करते हैं सुनिए, भक्त का मन कैसा होता है। देखो वैसे तो सब लोग साधु दिखते हैं, पर जैसे ही आप कुछ बोलते हो तो पता लग जाता है कि आप कैसे हो। आपकी वाणी से आपके मन के बारे में पता लगता है, आपकी बुद्धि के बारे में पता लगता है ना? वाणी, ज्यादा देर आप धोखा नहीं दे सकते। वाणी से मन 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 की विचार वाणी से निकल ही जाते हैं। तो राजा शिबी कहते हैं, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्ति नाशनम। क्या प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, अपने लिए मैं राज्य नहीं चाहता, ना ही मैं अपने लिए स्वर्ग चाहता हूं, ना ही मैं अपने लिए मोक्ष चाहता हूं। मोक्ष मतलब किसी प्रकार का दुख नहीं, और विशेष करके जन्म मरण का दुख नहीं। तो मैं ये मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि दुखों से जो पीड़ित जीव हैं, उनकी पीड़ा का नाश हो। आहा, कितना सुंदर भाव है कि अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, अपने दुख के लिए चिंता नहीं है, पर दूसरों के जो दुख हैं वो खत्म हो। तो दूसरों को क्या दुख है? क्या रोटी नहीं है? क्या भोग नहीं है? क्या पैसा नहीं है? क्या दुख है लोगों को? लोगों को दुख है कि वो सुखी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं। भगवान के रास्ते पे, भगवान की ओर नहीं चल रहे, भगवान की को पीठ किए हुए चल रहे हैं। तो दूसरों का दुख एक्चुअली में कैसे कम हो सकता है कि उनको भगवत भक्ति मिले। ये है असली। तो आपने किया किसी का दुख दूर आज तक, कि सिर्फ दुख ही दिया है दूसरों को, या दुखी को और दुखी कर रहे हो? आपने किया किसी का दुख कम? क्या अपना दुख कम किया आपने? दूसरों का तो बाद में करना। अपना दुख कम किया? क्या बने भगवान के भक्त? क्या बने सच्चे भक्त? तो दूसरों का दुख दूर करने से पहले अपना दुख कम करना होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दूसरों को सिखाने से पहले तो खुद भी सीखना होगा ना। बिना बिना जाने आप कैसे दूसरों को बता सकते हो? बिना भक्त बने आप दूसरों को भक्ति नहीं दे सकते। लोग, मैंने देखा हमारे इस्कॉन में, अरे माला करो, तुम भी करो, तुम भी करो, अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम कर रहे हो ठीक से? तुम निष्ठा से कर रहे हो? तुम बिना अपराध के कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम भी करो, तुम भी करो। और तुम तो, आपन ही ना करे धर्म सिखानो न जाए। जब तक आप उस चीज को हृदयंगम नहीं करोगे, हृदय से जब तक आप उस पे पूरा विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपकी बात दूसरे नहीं मानेंगे। नोट कर लीजिए, आपन ही ना करो धर्म सिखानो ना जाए। और जब आपकी उसमें निष्ठा हो जाएगी, प्रभु के नाम में, प्रभु की कथा में, प्रेम लक्ष्य में, तो दूसरों को भी होने लगेगी।
लेकिन बिना पालन किए, बिना विनम्र हुए, प्रवचन में कहते हैं आप भी विनम्र बनो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। तो गीता और भागवत ये जो ग्रंथ है ना, ये कोई थ्योरेटिकल बुक्स नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ है। दिव्य माने कि जब तक आप इसका पालन नहीं करोगे, आप किसी को नहीं दे सकते ये। किताब दे सकते हो, किताब जैसे गीता दे दी, भागवत दे दी, लेकिन वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा उसमें से। तो आपको भागवत पुरुष या भागवत महिला बनना पड़ेगा, और फॉलो करने वाला कौन पा सकता है? श्रद्धावान पा सकता है, जो रिस्पेक्टफुल हो स्पिरिचुअल चीजों के प्रति, साधु के प्रति। तो ये दो क्वालिटीज होंगी तो बात बन जाएगी। जैसे प्रभुपाद इतनी हाई एज में अमेरिका गए, अमेरिका के जो लड़के लड़कियां थे उस समय नशेड़ी, पर समहाउ उनकी प्रभुपाद में श्रद्धा हो गई, क्योंकि प्रभुपाद ने उनकी बड़ी सेवा करी। उनको बुलाते थे, कीर्तन करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, खुद बना के मिठाइयाँ, गुलाब जामुन बनाते थे। हर संडे, बुध 3 दिन कथा करते थे, गीता पे लेक्चर, तो बड़ी सेवा करी। तो उन लोगों की प्रभुपाद पे श्रद्धा हो गई, और प्रभुपाद तो पालन करते ही थे हर चीज का। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे ही होता है, वैसे ही भक्ति का ट्रांसफर हो जाता है। एक हृदय से, संत के, भक्त के, भक्तिन के हृदय से वो दूसरे भक्त के हृदय में भक्ति पहुंच जाती है, और फिर दोनों मिलके भक्ति करने लगते हैं। नोट कर लिया आपने ये पॉइंट? किसने नोट कर लिया? कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक आपकी निष्ठा पक्की नहीं होगी, आप उसका पालन नहीं करोगे, तब तक आप उसे दूसरों को दे नहीं पाओगे। तो अपने लिए कुछ नहीं चाहना, कितना देखो, राजा होकर भी कहते मैं राज्य नहीं चाहता, ना स्वर्ग चाहता हूं, ना मोक्ष चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग दुखी ना हो। तो दुख दूर करना, किसी का दुख दूर करना, वैष्णव जन तो, नरसिंह मेहता गाते हैं ना, बड़ा सुंदर। तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो। वैष्णव कौन है? जो दूसरे के दुख को समझता है और उस दुख को दूर करने के लिए कोशिश करता है। नामे रुचि जीवे दया, सर्वधर्म सार। नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। देखो ये 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। रुचि से नाम लेना कृष्ण का, वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, उनका सेवक बन के रहना, और दूसरों को कृष्ण के बारे में बताना, जो जिज्ञासु या भोले भाले लोग हैं। और हमारे देश में ज्यादातर भोले भाले ही लोग हैं, चाहे वो कैसे भी हों, दिखते हों कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन भारत में सब लोग ढूंढ रहे हैं, कोई उनको सही रास्ता दिखा दे। तो जीवे दया, असली दया क्या है? क्या है असली दया, कौन बताएगा? असली पीड़ा क्या है? मैसेज में। हाँ, प्रभु का नाम देना, प्रभु की भक्ति की तरफ ले जाना, भगवान के निकट ले जाना, बिल्कुल सही। भक्ति का दान करना, ये है असली।
आप लोगों को ये कोशिश, पहले तो खुद भक्त बन जाओ, फिर उसके बाद इस तरफ भी करना। अब सुनिए, एक और राजा हुए हैं, महान राजा हुए हैं, उनका नाम है रांति देव। अब देखिए इनका मन कैसा है। न कामये हम गतिमीश्वरात् परा, इष्टम युक्तानं पुनर्भवं वा, आर्ति प्रपद्ये देह भाजा, अंतः स्थितो येन भवत्यः दुःखः। हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आठों प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहता, ना मैं परम गति चाहता हूं, ना मोक्ष चाहता हूं। मैं तो केवल यही चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, क्या चाहते हैं रांति देव महाराज? मैं तो केवल यही चाहता हूं कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं। क्या क्या क्या? भगवान कहेंगे अरे अरे मैं तो सबके हृदय में हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी वो जगह लेना चाहता हूं। कौन सी जगह? कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं। अच्छा, और फिर उनके सारे दुखों को मैं भोगूं, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो और वो लोग सदा ही सारे दुखों से मुक्त हो जाए। बताइए ये कैसे व्यक्ति हैं? चेतना ऐसी हो गई, कह रहे हैं किसी और को कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, उनके हृदय में मेरे को पहुंचा दो प्रभु, मैं सारे दुख भोगूंगा सबके। मंता स्थितो येन भवत्यः दुःखः, आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजा, अंता स्थितो येन भवत। देखो बताओ, हम सब यानी हमारे लिए भी कह दिया उन्होंने कि रांति देव महाराज कह रहे हैं कि ये फलाना व्यक्ति अपना अपना नाम ले लो कि इसके दुख मुझे दे दो प्रभु, मैं लूंगा इसके दुख। क्या भावना है? प्रेम करते हैं ना हमसे। जो भगवान से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। देखो, प्रेम करने का मतलब होता है सेवक बनना, ठीक है? तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भगवान के सेवक बन जाएंगे, हम भगवान के भक्तों के सेवक बन जाएंगे, हम भगवान के अंशों के सेवक बन जाएंगे। अच्छा, अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे सेवक बन जाएंगे। हम नहीं चाहते वो हमारी, क्योंकि प्रेमियों का झगड़ा ये है कि नहीं तुम क्यों सेवा करोगे, मैं करूंगा। तुम क्यों दुख करोगे, मैं करूंगा। ये प्रेमियों का सेवक झगड़ा है। और भौतिक जगत में क्या झगड़ा है? मैं क्यों करूं, तुम करो। मैं क्यों सेवा करूं, तुम मेरी सेवा करो। बस इतना ही तो झगड़ा है। भौतिक और आध्यात्मिकता में यही तो झगड़ा है कि भौतिकता में हम चाहते हैं सब हमारी सेवा करें, हम राजा बने, ईश्वर बने, और आध्यात्मिकता में हम चाहते हैं कि भाई हम सबकी सेवा करें, हमारा कोई, हमको कोई ना पूछे, हम बिल्कुल गए गुजरे रहें, हम सबसे पीछे रहें, हम नंबर 1 रहें लेकिन पीछे से, और भौतिक जगत में हम नंबर 1 रहें लेकिन आगे से। बस इतना सा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पूरी दुनिया ही अलग है। इसीलिए भौतिक जगत मतलब हमेशा मृत्यु, और आध्यात्मिक जगत मतलब कभी नहीं मृत्यु। भौतिक जगत मतलब टेम्पररी लाइफ, आध्यात्मिक जगत मतलब परमानेंट लाइफ। भौतिक जगत मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति, आध्यात्मिक जगत मतलब कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति। भौतिक जगत मतलब वासना, कामना, आध्यात्मिक जगत मतलब प्रेम, सेवा। और आप चुन लीजिए कहां रहना है आप। तो अगर प्रेम जगाना है तो सुबह शाम हरे कृष्ण मंत्र जपो, गीता भागवत के सिद्धांतों को समझो और उसे लाइफ में अप्लाई करो। मैं अक्सर आपसे आजकल कह रहा हूं कि सबके अंदर कृष्ण देखना है, सबके अंदर। दिन में 100 लोगों के अंदर कृष्ण देखना है कम से कम। मानना है मेरे पति में, मेरे बेटे में, कुत्ते में, पड़ोसी में, नौकर में, आने जाने वाले हर व्यक्ति में कृष्ण मेरे रहते हैं। यह देखकर, सोचकर ही उसके साथ व्यवहार करना है। और मेरे अंदर कृष्ण रहते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उनको सब पता है। तो जब वो देख ही रहे हैं
तो भैया ठीक से काम करो ना, ठीक से सोचो ना, और मन में जो बुरे और द्वेष वाली भावना आती है उसको उसको ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो ना। दूसरों के कमी को ना देखकर उनकी अच्छाइयों को देखो ना। अपने ही कर्मों का फल मिलता रहता है, उसको स्वीकार करो ना। तब तो श्री कृष्ण उस प्रेम को जागृत कर देंगे हमारे भीतर। क्यों, कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? एक-एक सिद्ध और लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप लोग ये सब सिद्धांत? रांति देव की क्या इच्छा है? शिवी महाराज की क्या इच्छा है? कि वो चाहते हैं कि दूसरों के दुःख खत्म हो जाएँ। रांति देव महाराज चाहते हैं कि सारे दुःख मैं भोगूँ, सबके, सब सदा के लिए। ये क्या मानसिकता है? ये प्रेम की मानसिकता है। और इसे हमें प्राप्त करना है। ये तो पवित्र घरानों में पैदा हुए राजा हैं। अब सुनिए एक असुर की प्रार्थना। एक एक असुर राक्षस जो बन गया, श्राप युक्त, श्राप के कारण, नाम था वृतासुर। और अगर आप इनकी कहानी और प्रार्थनाएँ सुनेंगे तो आप इनके दीवाने हो जाओ। लोग जैसे हीरो और क्रिकेट के दीवाने हो जाते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन असली जो हीरो है ना, वो ये लोग हैं जिनके नाम हम ले रहे हैं। तो ऐसे ही एक हीरो हैं वृतासुर महाराज। असुर हैं, असुर योनि में पैदा हुए, राक्षस योनि में। और प्रार्थना सुनिए इनके मन में क्या चल रहा है। अहं हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुरपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा समञ्जस्य त्वं विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तेनन्य यथा वत्सरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विष्णा मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षे त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वमं त्व त्वन्मायया आत्मजा दारगेहे शवासक्तचित्तस्य न नाथ भूया। भागवत में छठे स्कंद में ये प्रार्थना है, 11वें अध्याय में 24, 25, 26, 27। छठे स्कंद के 11वें अध्याय का 24 से 27 श्लोक। वृतासुर असुर हैं, उनकी प्रार्थना। हे हरि, हे कृष्ण, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरणों में के जो सेवक हैं, मतलब आपके जो भक्त हैं, उनकी सेवा का मुझे मौका मिले अगली बार। अगले जन्म में भी उनकी सेवा करने का मौका मिले। मैं क्या चाहते हो, गोलोक? नहीं नहीं, मैं तो आपके सेवकों का सेवक बनना चाहता हूं आगे भी। ये देखिए क्या मानसिकता है, क्या है हमारी ऐसी मानसिकता। हम तो भाई गोलोक जाना चाहते हैं, मंजरी बनना चाहते हैं, सखी बनना चाहते हैं, कृष्ण की पत्नी बनना चाहते हैं, सखा बनना चाहते हैं। ये जो, खैर, ये सही समय नहीं है इन पे बात करने का, लेकिन ये पहले ये मानसिकता है कि जो आपके परम आश्रित सेवक हैं, उनकी सेवा का मौका मुझे मिले। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। और क्या हम भगवान के गुणों को स्मरण करते हैं? हम तो भूल ही जाते हैं कि वो अंदर ही बैठे हैं। और क्या याद करेंगे? क्या हमको ये ध्यान रहता है कि उन्होंने हमें मानव जन्म दिया है?
अमूल्य मानव जन्म जिसे प्राप्त करके हम उनकी प्राप्ति करें कि सदा के लिए जन्म मरण का निवारण हम कर सकते हैं, क्या हम उसके प्रति सजग हैं? नहीं है, नहीं। भगवान के गुणों पे ध्यान ही नहीं। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करता रहे, तो हम भगवान का छोड़ के सारे गाने गाते हैं। और शरीर सदा आपका काम करता रहे और हम इंद्रिय तृप्ति के काम करते रहते हैं। हे सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूं, न ब्रह्मा बनना चाहता हूं, न पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता हूं, न रसातल का राजा बनना चाहता हूं, न योग की सिद्धियां चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं। जैसे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पंख अभी उगे नहीं हैं, वो जैसे अपनी माँ को का इंतजार करता रहते हैं कि कब मेरी माँ आएगी, हमको खिलाएगी। जैसे भूखे बछड़े अपनी गौ माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी विदेश में रहने वाले अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कृष्ण, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। लेकिन मेरे कर्म बार बार मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में घुमा रहे हैं, पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां वहां प्रभु आपके प्रेमी भक्तों से मेरे मित्रता रहे। मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया, देह, शरीर, स्त्री, बच्चे में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी संबंध ना हो। यानी जो संसार के भोगी लोग हैं, संसार में आसक्त हैं, घर परिवार को ही जो सब कुछ समझते हैं, जो भक्ति नहीं जानते, प्रभु उनसे मेरा मिलना ना हो। ठीक है प्रभु, आप उनके साथ हो, उनके अंदर हो, लेकिन मेरे को उनसे नहीं मिलना। लेकिन जो आपके प्रेमी भक्त हैं, उनसे मेरा संपर्क होता रहे, चाहे मैं कब कितने ही जन्म मुझे लग जाएं। ये है प्रार्थना वृतासुर की। ये असुर नहीं, ये तो राजा चित्रकेतु जो असुर बन गए माता पार्वती के शाप से, उसकी कथा भी भागवत में आती है। लेकिन शिव जी कहते हैं, देखो पार्वती, तुमने शाप दे दिया, लेकिन भक्त है वो भी शाप दे सकता था तुम्हें। लेकिन उसने हंसते हुए शाप को स्वीकार किया, क्योंकि भक्त होते ही ऐसे हैं कि ताकत रहने पे भी वो पलट के जवाब नहीं देते। वो हर चीज को, फिर ऐसे बड़े शाप को कि असुर बन जा, उसको स्वीकार कैसे कर लिया? क्योंकि वो हर चीज में भगवान की कृपा देखते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। असुर बन जा, सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसी दिव्य मानसिकता भगवान बिक जाते हैं सदा को। हमें ऐसी मानसिकता चाहिए और हमें प्राप्त होगी, हमें विश्वास है। गुरु वैष्णवों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान के भक्त और उनके भक्तों के आशीर्वाद से क्या है जो नहीं हो सकता। तो हम अपने एक दुष्ट मन को ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहोगे, आप कोशिश करोगे तो ये संभव है, और आप आलस करोगे तो देर होगी। तो नमन करते हैं इन तीनों महापुरुषों का, और कामना करते हैं कि हमारी भी मानसिकता सही हो, हम भी भगवान से शुद्ध इस तरह की प्रार्थना कर सकें, कम से कम ऐसे भाव हमारे भीतर आए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, जो जैसे रंती देव का आपने बताया एग्जाम्पल, और वो कह रहे थे कि जैसे अब जैसे मेरे को सभी लोगों के दुख मिल जाए, तो प्रभु जी किन दुखों के बारे में मतलब सभी कुछ प्रकार के दुख ये मतलब यही चाहते हैं, शारीरिक ये कष्ट भी है? ये चाहते हैं कि भगवान के अंशों को कोई दुख ना हो, मैं भोगूंगा उसको, इनको दिव्य सुख मिले।
जी प्रभु जी, तो शारीरिक दुखों के लिए भी बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ सब प्रकार के दुख की वो बात कर रहे हैं। जन्म मृत्यु के दुख की भी बात कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक क्लेशों की भी बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी एक बार कैंटो का बताएंगे प्रभु जी, 6.11 पॉइंट। हरि बोल। रांति देव का तो 9th कैंटो से था और वृतासुर का 6th कैंटो से था। 6.11.24 24, 20 से 27 तक। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण नमस्कार। प्रश्न है माता जी केशव, अति प्रिय माता जी की, प्रभु जी मुझे क्रोध बहुत आता है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो क्रोध मनुष्य को कब आता है? गीता में भगवान ने कहा कि जब कामनाएं पूरी नहीं होती, कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो भाई सांसारिक कामना क्यों करती हो? सब प्रभु पे क्यों नहीं छोड़ देती? खुद को परिवार के लोगों का सेवक क्यों नहीं मानती? कर्तव्य है आपका। क्रोध करो, बच्चों पे अगर बच्चे गलती करते हैं क्रोध करो, पर उस क्रोध को में कृपा प्यार मिला के करो, समझाने की कोशिश करो, हार ना मानो। बच्चों पे क्रोध आता है तो बच्चों को भक्ति का ज्ञान दो। जैसे हम लोग कृष्ण कथा करते हैं प्रतिदिन डिस्कस, ताकि आप सब जो बच्चे हैं आप लोग, आप सबको भक्ति का ज्ञान हो। तो ऐसे ही आपके दूसरे मेंबर्स को भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। तो क्रोध, एक तो क्रोध करने से कुछ होता नहीं है, पहली बात ये। कौन सा कोई सुधरने वाला है? सब तो अपनी इच्छा से जीते हैं। उल्टा आपका परमार्थ बिगड़ता है, मन खिन्न हो जाता है, उस मन से फिर भक्ति नहीं होती, नाम जप नहीं होता। तो पहली चीज ये है कि सांसारिक कामना ना करो, चिंता मत करो, आध्यात्मिक कामना करो, मेरे बच्चे भक्त बने, संसार में प्रगति करे, मत रखो ये कामना। पढ़ाओ लिखाओ समझाओ, लेकिन कामना ना रखो अंदर से। दूसरे मेरा सम्मान करें, मेरी बात माने, नहीं। क्यों? आप बस अपने कर्तव्य करते रहो। तो आप धीरे धीरे सात्विक चीजें खाओ, आप लोग सात्विक चीजें खाओ, सात्विक चीजें देखो। भौतिक सांसारिक फिल्में, गाने, भौतिक सांसारिक बातें, चर्चा, जिनसे भक्ति का कनेक्शन है, वो सब बातें नहीं। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मीठा, ज्यादा चटपटा राजसिक भोजन है वो मत खाओ, तामसिक तो बिल्कुल ही नहीं। भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करो, सात्विक, वो भी फ्रेश चीजें, फल सब्जियां, दूध, ये सब ज्यादा खाओ। रोटी सब्जी चावल ये सब खाओ, ज्यादा मसालेदार। तो सात्विक रहो, सात्विक रहोगे तो भावनाएं सात्विक होंगी। सात्विक कथा सुनो, दिव्य कथा सुनो, जप करो, सुबह जल्दी उठो, साफ कपड़े पहनो। सात्विकता के साथ जियोगे तो भौतिक कामनाएं नहीं होंगी, आध्यात्मिक कामनाएं हो जाएंगी, और फिर क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा। क्रोध आता ही तब है जो कामनाएं होती हैं। ठीक है, कोशिश करो। यहाँ एक प्रश्न है कि जिसमें जो हमें दुख देता है उसमें कृष्ण कैसे देखें? अरे भाई, बिना आपके कर्मों के फल, जो आपके कर्मों का फल है वो किसी के माध्यम से तो आएगा कि सर पे टपक पड़ेगा। आपने किसी को वाणी से दुख दिया है तो आपको भी तो कोई वाणी से दुख देगा। आपने किसी को हाथ से मारा है तो आपको भी तो कोई हाथ से मारेगा। तो वो आपके निमित्त जो लोग आपके आसपास हैं वही तो लाके देंगे, और कौन देगा? तो आप जब उसको स्वीकार कर लोगे कि तो मेरे ही कर्मों का फल है, बस आप उसको लेकर आ गए, तब आप उसको धन्यवाद दोगे। पर आप इसको मान ही नहीं रहे कि आपके कर्मों का फल है। आप करो नहीं, मेरे कर्मों का फल नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ,
ये मेरे को आके दुखी करे। कोई किसी को कैसे दुखी कर सकता है? किसी को मतलब थोड़ी आपको दुखी करने से। सब तो अपना सुख ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति काम करती है। अगर आपको पक्का भक्त बनना है, जीतना है माया को, तो आपको ये सिद्धांत फॉलो करना ही पड़ेगा। सबके अंदर भगवान की धारणा करो, और जो भी वो उपहार किसी भी प्रकार का आपको लेके आ रहे हैं, स्वीकार कर लो चुपचाप, और उसको भोगो। मतलब उसको स्वीकार करो और अपना कर्तव्य भी करते रहो। उनके प्रति द्वेष ना लाओ। अरे कैसी चिट्ठी लेके आ गए पोस्ट मास्टर साहब, इसमें तो खबर है कि मेरे नौकरी चली गई मेरी, तुम बहुत गंदे। अरे भाई, मैंने थोड़ी नौकरी ली तुम्हारी, मैं तो सिर्फ खबर लाया हूँ। ऐसे देखते हैं चीजों को, ऐसे साधु लोग, संत लोग देखते हैं। वो भक्त लोग हर चीज को भगवान की आज्ञा देखते हैं। आज्ञा भी क्या, कृपा देखते हैं कि जरूर इसमें कोई ना कोई कृपा होगी। वो कथा सुनाई थी ना मैंने कई बार कि वो एक मंत्री होता है, वो हर चीज में भगवान की कृपा देखता था। रानी को चोट लग जाती, कहता कृपा हो गई। रानी की उंगली कट जाती, कहते महाराज भगवान की कृपा हो गई। राजा इतना गुस्सा हो जाता है, फिर भी चुप रहता है। फिर राजा की भी उंगली कट जाती है, फिर कहता महाराज कृपा हो गई भगवान। राजा को अब सहा नहीं जाता, तो जेल में डाल देता है, जेल। फिर शिकार में जाता है तो उसको डाकू पकड़ लेते हैं। डाकू पकड़ लेते हैं, उनको बलि चाहिए, बलि देनी थी, तो बलि देने जाते हैं तो पंडित कहते हैं ये तो अधूरा आदमी है, इसकी तो उंगली कटी, इसको हम नहीं मार सकते। उसको आंखें पट्टी बांध के छोड़ देते हैं, चल भाग जा। तो समझ में आता कि भाई उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। समझ में आ गया है, तो मेरा मंत्री ठीक था। फिर बोला मंत्री, तुम्हें जेल में डाला, तुम तब भी कह रहे थे कृपा हो गई, तुम पे कैसे कृपा हुई? कहते महाराज, मेरे को जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता। आपकी तो उंगली कट गई, मेरी गर्दन कट जाती। तो मुझ पे भी कृपा हुई ना। तो ये महान भक्तों की दृष्टि होती है। वो किसी को दोषी नहीं मानते, वो अपने को ही दोषी मानते हैं। तो माता जी, ये सीखना ही होगा। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। संबंध कृष्ण से रखना है, ठीक है? दूसरे सब निमित्त हैं। कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, पहले मैं इनसे बात कर लूं। निशांत माता जी, समझ में आ गया? जी ठीक है। जी बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जैसे होता है कि भगवत प्रेमी से ही मेरा संग हो, तो जो भगवत प्रेमी नहीं है, अगर संत के संपर्क में आ रहे हैं तो हो सकता है वो धीरे धीरे बन जाएं, जो अभी बिल्कुल नील है। तो ये हो सकता है ऐसे कि उनका संग मिले और उनपे भी भगवान का रंग चढ़ जाए। हाँ, तो तरीका ही है कि जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तो भक्ति हमको कैसे मिलेगी? हम सबको भक्तों के संग में ही तो मिली है जी। पर ये महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करी, मुझे उनसे नहीं मिलना। ये इनका अपना भाव है। वो कह रहे हैं कि मैं उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। फिर जब जिनको भक्ति मिल गई, फिर मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, फिर मैं उनके चरण धोना चाहता हूँ, फिर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। जी हाँ, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ऑल राइट, तुम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच सभी को। सब लोग जम के प्रभु का नाम लो और माया को जीत लो। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।